नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और बड़े ही मनोवेग के साथ में बहुत ही सीरियसली से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जहां कहीं भी हैं, शहर से दूर, गांव से दूर, अपने घर से दूर, अंधेरे बंद कमरे में, कहीं भी आप हैं, वहाँ बड़े मनोवेग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपसे ये आशा है। हम विद्यार्थी हैं, हमारा कार्य केवल पढ़ना है और पढ़ने से ही अपन को जो है वो मंजिल प्राप्त होनी है। आज अपन सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र का जो पोर्शन लगता है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके छोटे छोटे टॉपिक्स, उन टॉपिक्स की मैं छोटी छोटी वीडियो आपके साथ में लेके आऊँगा। मैंने ये कोशिश की है कि उन टॉपिक्स के जितने भी सारगर्भित फैक्ट्स है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको एक जगह संकलित किया है ताकि आपको अलग अलग बुक नहीं देखनी पड़े। यदि आप ये नोट्स और ये वीडियो आराम से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि प्रश्न यहाँ से बाहर आए। तो आज अपन काव्य गुण का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है, साधारण टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और एक या दो प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में लगते हैं। ठीक है, तो काव्य गुण का जो टॉपिक है अपन प्रारंभ करेंगे आज। देखिए, गुण यानी विशेषता, ये आप सभी मालूम है। गुण यानी विशेषता, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, उनमें गुण होना आवश्यक है। बिना गुणों के उसका कोई औचित्य नहीं है। बिना गुणों के व्यक्ति की समाज में कोई स्थान नहीं है। बिना वस्तु में गुणों के उसका कोई मोल नहीं है। उसी प्रकार काव्य में भी गुण निहित रहते हैं और वे गुण उस काव्य को प्रसिद्धि की ओर ले जाते हैं। आपने देखा होगा कई कवियों की रचनाएं जो है अमर हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, लेकिन कुछ कवि जो है वो अंधेरे की गिरफ्त में रह जाते हैं। उनकी कविताएं जो हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनकी जो रचनाएं हैं, वो इतना प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाती है। उसका क्या कारण है? उसका कारण है गुण। जिस काव्य में गुण रहित रहते हैं, जो काव्य गुणों से भरपूर रहता है, वो अंततः प्रसिद्धि को प्राप्त करता है। तो हमारा आज का टॉपिक है काव्य गुण। थोड़ा समझना है कि काव्य गुण क्या है, क्योंकि प्रश्न जो है इसकी परिभाषा को लेकर भी पूछे जाते हैं। इसके बारे में जो काव्य शास्त्र विद्वानों के तथ्य हैं, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनके जो कथन हैं, उसको लेकर पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे जो 3 काव्य गुण हैं, उनकी विशेषता, उनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तो पूरा अच्छे से अपन को इस टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। काव्य गुण। गुण यानी काव्य में जो सौंदर्य निहित है, काव्य में जो रस निहित है, उस रस को बाहर लाने का जो कार्य करते हैं, वही काव्य गुण है। रसों को उद्वेलित करने वाले, रस का उत्कर्ष करने वाले जो तथ्य हैं, वही क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। जैसे देखिए, इसका अर्थ क्या कहलाए? काव्य में आंतरिक सौंदर्य और रस के प्रभाव एवं उत्कर्ष के लिए स्थायी रूप से मनोचित भाव हमेशा मानवोचित है। भाव केवल मानव में है। मानव में प्रकट भावों के आधार पर ही गुणों की व्याख्या की जाती है, रस की व्याख्या की जाती है। तो मानवोचित भाव और धर्म को काव्य गुण कहते हैं। रस में, जो काव्य में रस निहित है, उसके प्रभाव को उत्कर्ष करने वाले, मानवोचित भावों के लक्षण को उद्वेलित करने वाले जो गुण हैं, वही क्या कहलाते हैं? काव्य गुण कहलाते हैं। कि जिस प्रकार फूल में सुगंध निहित रहती है, जो फूल है उसकी विशेषता, उसकी पहचान उसमें निहित सुगंध से है, उसी प्रकार काव्य की जो पहचान है वो उसमें निहित गुण के कारण है। जिस प्रकार फूल में सुगंध रहती है, उसी प्रकार जो है काव्य में क्या निहित रहते हैं? गुण निहित रहते हैं। यानी कि काव्य की शोभा करने वाले, उस काव्य में निहित रस को प्रकाशित करने वाले तत्व और विशेषता ही क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। बहुत साधारण सी परिभाषा है कि काव्य में जो निहित रस है, उसका उत्कर्ष करने वाले जो तथ्य है, जो विशेषताएं हैं, जो तत्व है, वो क्या कहलाते हैं? गुण कहलाते हैं। देखिए, गुणहीन काव्य अधम कोटि का माना जाता है। चाहे मनुष्य हो, चाहे काव्य हो। यदि मनुष्य में कोई गुण नहीं है तो वो नीचे है, वो अधम है, वो किसी काम का नहीं है। उसी प्रकार बिना गुण का जो काव्य है, वो भी किस कोटि में माना जाएगा? वो अधम कोटि में माना जाएगा। काव्य रीतियां, आपने पढ़ा होगा काव्य शास्त्र में 3 प्रकार की रीतियां हैं, गौड़ी, विदर्भी और पांचाली। ये काव्य रीतियां जो है वो किस पर अवलंबित रहती है? किसके सहारे आगे बढ़ती है? तो वो गुणों के सहारे आगे बढ़ती है। यानी कि काव्य रीतियां जो है वो काव्य गुणों पर अवलंबित रहती है। उसके बाद काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक, यानी कि काव्य गुणों को प्रतिष्ठापक करने वाले, प्रतिस्थापना करने वाले काव्य शास्त्री कौन है? तो वामन है। तो प्रतिष्ठापक पूछा जाए कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक जो काव्य शास्त्री है, विद्वान है, वो कौन है? तो वामन है। लेकिन काव्य गुणों को काव्य शास्त्र में पहचान दिलाने का कार्य किसने किया है? वो किया है भरत मुनि ने। किसने किया है? नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है भरत मुनि ने किया है। ठीक है,
उसके बाद देखिए, अब आते हैं काव्य गुणों पर कुछ महत्वपूर्ण जो काव्य शास्त्री है, विद्वान हैं, उनके क्या विचार रहे, जिसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। देखिए, यदि आप केवल अंधाधुंध पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, ये आप मान के चलिए। पढ़ने के साथ साथ हमें पेपर को भी समझना होगा, हमें पेपर को भी पढ़ना होगा, हमें ये भी पता करना होगा कि प्रश्न किस प्रकार के आ रहे हैं, प्रश्न किस स्तर से आ रहे हैं। पेपर बनाने वाले के माइंड सेट को पढ़ना पड़ेगा। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो आप पुराने पेपर को अपने पास रखें, उन प्रश्नों को देखें कि प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं, और जिसने ये कर लिया उसकी जीत पक्की है। इसलिए जो तथ्य है, जो विचार है, वो हर एक बार पूछे जाते हैं। आप चाहे पुराने प्रश्न पत्र उठा लीजिए, वहाँ आपको मिलेगा कि काव्य शास्त्र जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार आते हैं। तो वहाँ आपको काव्य शास्त्र, काव्य गुणों से संबंधित एक तथ्य पूछे जाते हैं और पूछा जाता है ये तथ्य किस विद्वान का है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मम्मट को। काव्य शास्त्र में मम्मट का स्थान बहुत ही ऊंचा है, और मैं ये नहीं समझता कि आज तक जितने भी हिंदी साहित्य के पेपर हुए हैं उसमें मम्मट का प्रश्न ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पिछले फर्स्ट ग्रेड में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मम्मट से पूछे गए हैं। तो जहां भी आपको काव्य शास्त्र में, हिंदी साहित्य में मम्मट के विचार, मम्मट के तथ्य मिल जाए, आप उसे रट लीजिए, क्योंकि मम्मट का प्रश्न तो आना ही आना है। तो देखिए, मम्मट क्या कहते हैं कि मम्मट ने रस को उसका अभिन्न मित्र माना है। गुण को रस का क्या माना है? अभिन्न मित्र माना है, कि जो गुण है वो रस के बहुत ही श्रेष्ठ, बहुत ही अभिन्न मित्र है। यानी कि गुणों के बिना रस की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ऐसा कौन कहते हैं? मम्मट कहते हैं। और शौर्यादित कहते हैं कि उसके शौर्य को उदित करने वाले, रस के शौर्य को उदित करने वाले कौन है? काव्य गुण है। ऐसा कौन कहते हैं? मम्मट कहते हैं। आगे देखिए, मम्मट के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण का रूप धर्म है। ये तथ्य जो है, ये परीक्षा, ये जो फैक्ट है, ये पिछली फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया है। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आया कि किस विद्वान के अनुसार गुण रस के उत्कर्ष के कारण रूप धर्म है। रस के उत्कर्ष के कारण कौन है? तो क्या है? गुण है। और ये परिभाषा किसकी है? ये मम्मट का विचार है। मम्मट के शब्दों में देखिए, ये रस्यांगिनो धर्म शौर्यदः इवात्मनः उत्कर्षः यतस्त्वे शिवचल स्तुत्यो गुणः। यानी कि जो गुण है वो रस के अनिवार्य अंग है। कैसे अंग है? अनिवार्य। अनिवार्य मतलब जिसका निवारण नहीं हो, जिसके बिना उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती हो, वो अनिवार्य कहलाता है। यानी कि रस की कल्पना है वो गुणों के बिना नहीं की जा सकती है। उसका उत्कर्ष करने वाले, उसके शौर्य, जिस प्रकार जो शौर्य है आत्मा का उत्कर्ष करते हैं, बिना शौर्य के आत्मा का उत्कर्ष संभव नहीं है, उसी प्रकार बिना गुणों के रस का उत्कर्ष भी संभव नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा मम्मट कहते हैं। तो मम्मट की जो 3 विचार है ये आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। उसके बाद आते हैं वामन, जो इसके प्रतिष्ठापक है गुणों के। देखिए वामन क्या कहते हैं। वामन के अनुसार काव्य में आंतरिक शोभा रखने वाले धर्मों को क्या बोलते हैं? काव्य गुण कहते हैं। काव्य की जो आंतरिक शोभा है जिसके कारण होती है वही काव्य गुण है। और ये पंक्ति तो बहुत ही चर्चित है और कई बार पूछी जा चुकी है। क्या? कि काव्य शोभाया करतो हो धर्मः गुणः, कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म ही क्या है? गुण है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा वामन कहते हैं। ये पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। इसलिए आपको इस पंक्ति को तो रट लेना है कि काव्य शोभाया करतो धर्मः गुणः। किसने कहा है? वामन ने कहा है। वामन के अनुसार गुण काव्य का नित्य धर्म है। नित्य मतलब जो अनिवार्य है, जो जरूरी है, जो रोज होने वाला है। वो ये कहते हैं, वामन ये कहता है कि बिना गुणों के काव्य बन ही नहीं सकता। अलंकार के बिना काव्य की रचना हो सकती है। जैसे अलंकार कैसा धर्म है? अनित्य धर्म है। यदि किसी काव्य में अलंकार नहीं है तो उसकी कल्पना हो सकती है, लेकिन यदि उसमें गुण नहीं है तो उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, उसकी रचना ही नहीं की जा सकती। तो वामन ये कहते हैं कि जो गुण है वो काव्य का नित्य धर्म है और अलंकार जो है वो कैसा धर्म है? अनित्य धर्म है। उसके बाद आते हैं भरत मुनि, जिन्होंने काव्य गुणों को काव्य शास्त्र में पहचान दिलाई। काव्य शास्त्र का जो अध्ययन, काव्य गुणों का जो अध्ययन है वो इन्हीं से प्रारंभ होता है, भरत मुनि से। तो देखिए, भरत मुनि के अनुसार दोष का विपर्यय क्या है? गुण है। दोष का उल्टा ही क्या है? गुण है। और ये पंक्ति बहुत चर्चित है कि अतएव विपर्यस्तः गुणः काव्येषु कीर्तिता। यानी कि जो गुणों के, जो दोषों के विपरीत है वही क्या है? गुण है। ऐसा कौन बोलते हैं? भरत मुनि बोलते हैं।
उसके बाद देखिए भोज क्या कहते हैं। भोज ये कहते हैं कि जो काव्य है यदि इसमें अलंकार निहित है लेकिन गुण नहीं है, अलंकार तो है लेकिन गुण नहीं है, तो वो सुनने योग्य भी नहीं है। भोज क्या बोलते हैं कि अलंकृत पपी काव्यम न श्राव्यम गुणः वर्जितः, जिसमें गुण नहीं है, चाहे अलंकार भरे पड़े हैं लेकिन वो सुनने योग्य नहीं होगा। क्या कहते हैं कि गुणों से रहित काव्य अलंकृत होने पर भी श्रवणीय नहीं है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा भोज कहते हैं। तो ये प्रमुख तथ्य है जो इनसे संबंधित परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक और चर्चित काव्य शास्त्री आते हैं जिनका नाम है दंडी, और लगभग दंडी का प्रश्न भी जो है वो हर परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए दंडी क्या कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है दंडी की। दंडी के अनुसार गुण काव्य के प्राण तत्व है। जिस प्रकार मनुष्य में प्राण अनिवार्य है तभी वह जीव कहलाएगा, उसी प्रकार काव्य में गुण होने जरूरी है तभी वह काव्य कहलाएगा। यानी कि गुण जो है वो काव्य के कैसे तत्व है? प्राण तत्व है, एक प्राण है काव्य के। ऐसा कौन कहते हैं? दंडी कहते हैं। तो ये परिभाषा आपको बहुत अच्छी तरह से रट लेनी है, याद कर लेनी है। उसके बाद शुक्ल, आनंदवर्धन, मम्मट और विश्वनाथ, इन चारों ने विचार किया जो गुण है वो किस पर आश्रित है? रसों पर आश्रित है। यह प्रश्न भी आ चुका है कि गुणों को रस आश्रित मानने वाले विद्वान कौन है? इन तीनों का नाम था उस प्रश्न में। अंत में लिखा था उपरोक्त सभी, और उत्तर था उपरोक्त सभी। कौन किन्होंने गुणों को रस आश्रित माना है? तो एक तो शुक्ल ने, एक आनंदवर्धन ने, एक मम्मट ने और एक विश्वनाथ ने। इन्होंने क्या माना है? रस आश्रित माना है। लेकिन श्याम सुंदर दास क्या बोलते हैं? श्याम सुंदर दास बोलते हैं कि गुण जो है वास्तव में एक प्रकार की शैली है। लेकिन गुणों को किसके अंतर्गत माना है? शैली के अंतर्गत माना है। किसने? विश्वनाथ ने। यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं कि गुण काव्य के उन उत्कर्ष साधक तत्वों को कहते हैं जो मुख्य रूप से रस के और गौण रूप से शब्दार्थ के नित्य धर्म है। यानी कि मुख्य रूप से तो किसके धर्म है? रस के धर्म है, और गौण रूप से किसके धर्म है? शब्दार्थ के धर्म है, शब्दार्थ के नित्य धर्म है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा नगेंद्र ने कहा है। तो नगेंद्र की पंक्ति भी बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक नहीं पूछी गई है लेकिन पूछी जा सकती है, तो आपको यह भी याद रखना है। ये तो हो गए प्रमुख विचार कि काव्य गुणों के बारे में विभिन्न जो मत है, विभिन्न जो काव्य शास्त्री है उनके किस प्रकार के मत रहे, क्या विचार रहे। परीक्षा की दृष्टि से अपन को कोई बड़ा विद्वान नहीं बनना है, हमें परीक्षा क्रैक करनी है। जिसने ये समझ लिया कि परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, किस स्तर के आते हैं, वो इस जंग को जीत लेगा। अपन को कोई बड़ा विद्वान नहीं बनना है, काव्य शास्त्री नहीं बनना है, हमें हमारी परीक्षा को क्रैक करना है। ठीक है, तो जितने भी तथ्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं और वापस इनके पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से याद करोगे। उसके बाद में आते हैं कि काव्य गुणों की संख्या। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने काव्य गुणों की अलग अलग संख्या मानी है। कोई कहता है 3 है, कोई कहता है 4 है, कोई कहता है 20 है, कोई तो कहता है 80 है, कोई कहता है 48 है। बहुत सारे अलग अलग मत हैं। अब हमको तो पढ़ने पड़ेंगे कि हमको परीक्षा देनी है, इनको तो देनी नहीं है तो बोल के चले गए, हमको तो पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में क्या कहा है कि गुण कितने हैं? 10 गुण हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है और कई बार पूछा जा चुका है कि 10 गुण किसने माने हैं? तो भरत मुनि ने माने हैं। कौन कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में यहां तक प्रश्न नहीं पूछा गया कि 10 गुण कौन से हैं, लेकिन नेट जेआर में पूछा गया, तो अपन को याद रखना है किस स्तर का प्रश्न भी आ सकता है कि श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद सौकुमार्य, अर्थ व्यक्ति, उदारता और कांति, ये 10 गुण किसने माने हैं? तो ये नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने माने। ठीक है, उसके बाद दंडी ने भी 10 माने हैं। दंडी ने भी कितने माने हैं? 10 माने हैं। भरत मुनि ने भी कितने माने हैं? 10 माने हैं। वामन ने 10 शब्दगत और 10 अर्थगत करके कुल कितने माने हैं? 20 माने हैं। तो जो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक है वामन, वो कितने गुण मानते हैं? तो वो 20 मानते हैं। 10 को अर्थगत है और 10 शब्दगत है। ठीक है, भोज, सर्वाधिक गुण कोई मानता है काव्य शास्त्र में, तो कौन मानता है? वो भोज मानता है। और कितने मानता है? 48 मानता है।
आचार्य कुंतक ने 2 गुण माने हैं, औचित्य और सौभाग्य। अग्नि पुराण, ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अग्नि पुराण में कितने गुणों का व्याख्या की गई है, कितने गुण बताए गए हैं काव्य शास्त्र के। तो कितने बताए गए हैं? 18 बताए गए। कितने बताए गए? अग्नि पुराण में 18 गुण बताए गए। देव ने बताए हैं 12, उसमें 10 दंडी वाले हैं, 2 इन्होंने शामिल किए हैं, एक तो यमक और एक अनुप्रास। ये प्रश्न जो है नेट जेआरएफ में आ चुका है, अभी तक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं नहीं आया है आरपीएससी द्वारा। नेट जेआरएफ में प्रश्न आ चुका है कि देव ने कौन से 2 अतिरिक्त माने हैं। दंडी ने 10 माने हैं, उनमें 2 जोड़े हैं इन्होंने। कौन कौन से? एक तो यमक और एक अनुप्रास। ठीक है, तो इस तरह से इनके कुल 12 हो गए। उसके बाद में काव्य गुणों की संख्या के भी बताया है आनंदवर्धन। देखिए आनंदवर्धन क्या कहते हैं। आनंदवर्धन ने रस के धर्म रूप को गुण माना है और चित्त की 3 अवस्थाओं, अपन जो गुण बनते हैं पढ़ते हैं वो वास्तव में आनंदवर्धन द्वारा बताए गए कि 3 गुण माने हैं। और 3 गुण किसके अनुसार माने हैं? चित्त की अवस्था, मन की अवस्था, हृदय की अवस्था के अनुसार माने हैं। कौन कौन से? वो कहते हैं कि हृदय की 3 अवस्थाएं हो सकती है। या तो कैसी होगी? द्रुति, द्रुति मतलब आनंद का भाव, दीप्ति, दीप्ति यानी तेज का भाव, और तीसरा व्यापकत्व यानी कि व्यापकत्व शांत भाव जो सभी में व्याप्त हो, वो है व्यापकत्व। इन तीनों ही चित्त की अवस्थाओं के अनुसार इन्होंने 3 गुणों की कल्पना की है। और 3 गुण कौन से माने हैं? वो है माधुर्य, ओज और प्रसाद। और सभी काव्य शास्त्रियों ने इन तीनों गुणों को ही अधिक माना है और इसको स्वीकार किया है। इसलिए हम भी आज तक कौन से गुण पढ़े जा रहे हैं? यही 3 गुण पढ़ते जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से। और इनका समर्थन किसने किया? मम्मट ने। मम्मट ने भी कहा कि गुण कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? वही ओज, माधुर्य और प्रसाद। तो इस तरह से गुणों की संख्या के बारे में विभिन्न काव्य शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। भरतमुनि 10 मानते हैं, दंडी 10 मानते हैं, देव जो है दंडी के 10 में 2 और जोड़ देते हैं, वामन 20 मानते हैं, 10 शब्दगत मानते हैं, 10 अर्थगत मानते हैं, और आनंदवर्धन और मम्मट जो है वो 3 मानते हैं जो अपन पढ़ते हैं, ओज, माधुर्य और प्रसाद। और आनंदवर्धन ने साथ में ये भी बताया है कि चित्त की 3 अवस्थाएं होती हैं, उन 3 अवस्थाओं के आधार पर ही 3 क्या होते हैं? गुण होते हैं। तो आज की हमारी छोटी सी क्लास जहां हमने जाना कि काव्य गुण क्या है, काव्य गुण के बारे में जो विभिन्न काव्य शास्त्री है उनके क्या मत हैं, क्या विचार है, उनकी जो पंक्तियां हैं, उनके जो कथन है परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर हमने चर्चा की। उसके बाद जो काव्य गुण है उनकी संख्या क्या है, उसके बाद जो विभिन्न मत हैं उनको हमने पढ़ा। अगले सेशन में, अगली क्लास में अपन तीनों ही गुणों को लेंगे बारी बारी से। और मेरा विचार है कि छोटी छोटी कक्षाएं बनाई जाए। ठीक है, जैसे ओज गुण है तो ओज गुण की एक छोटी क्लास हो जाएगी 5-10 मिनट की, माधुर्य और प्रसाद की भी अलग अलग 5-10 मिनट की क्लास हो जाएगी, जिससे आप बोर भी नहीं होंगे और आप आराम से अपने टॉपिक के हिसाब से उसकी तैयारी कर पाएंगे। आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।